कर्नाटक चुनाव का तापमान नेताओं के बयानों के साथ बढ़ रहा है। मंगलवार को बागलकोट और उत्तरी कर्नाटक के देवरा हिप्पारगी में जनसभाएं करके केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि वोट बैंक के लालच में धर्म के आधार पर दिए गए मुस्लिम आरक्षण को भाजपा की सरकार ने समाप्त कर दिया। वहीं कांग्रेस की तरफ से पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी पार्टी के चुनावी वादों को दोहराया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज होता जा रहा है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस, जनता दल सेक्युलर और आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में अपना दमखम लगा रहे हैं। मंगलवार को भाजपा की तरफ से प्रचार की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली। उन्होंने बागलकोट और उत्तरी कर्नाटक के देवरा हिप्पारगी में जनसभाएं करके राज्य और केंद्र की भाजपा सरकार के कामों को गिनाया। अमित शाह ने बागलकोट की रैली में कहा कि अगर कांग्रेस गलती से भी कर्नाटक में सत्ता में आई तो अब तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद होगा और कर्नाटक पूरा दंगाग्रस्त हो जाएगा। अमित शाह ने कहा कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, इसलिए भाजपा सरकार ने वोट बैंक के लालच में पड़े बिना मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर दिया है। धर्म के आधार पर मुस्लिम रिजर्वेशन था, 4% रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वोट बैंक की लालच में पड़े बगैर ये मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया है। हम मानते हैं कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए और मुस्लिम रिजर्वेशन समाप्त करने के बाद एसटी, एससी, वोकलिगा और लिंगायत सबके रिजर्वेशन में बढ़ोतरी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अमित शाह ने यादगीर में एक रोड शो में भी हिस्सा लिया। रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ नजर आई। देवरा हिप्पारगी की जनसभा में अमित शाह ने कांग्रेस नेता सिद्धारमैया पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सिद्धारमैया ने हमेशा से लिंगायत समाज और उसके नेताओं का अपमान किया है। इन्होंने निजलिंगप्पा का भी अपमान किया था, इन्होंने वीरेंद्र पाटिल का भी अपमान किया था, इन्होंने येदियुरप्पा जी को भी कुर्सी पर से नीचे उतारने का काम किया था। कांग्रेस पार्टी हमेशा लिंगायतों का अपमान करती रही है। वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रचार अभियान में हिस्सा लेने पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी पार्टी के चुनावी वादों को दोहराया। उन्होंने चामराजनगर और मैसूरू में कांग्रेस के लिए प्रचार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो अपने सभी वादे पूरे करेगी। चुनाव के मौके पे मैं यहाँ आई हूँ और चुनाव का मौका ऐसा होता है जबकि अलग अलग पार्टी के नेता आकर आपको अलग अलग चीजें बताते हैं। सब कहते हैं कि हम अच्छे हैं, वो बुरे हैं, उन्होंने सारा काम खराब किया, हम सारा काम ठीक करेंगे। आप दोनों पक्ष सुनते हैं, आप कैसे तय करेंगे कि कौन सच बोल रहा है? तो इसके लिए कुछ चीजें हैं जो मूल चीजें हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु में प्रेस वार्ता करके अपनी पार्टी के चुनावी वादों को सामने रखा। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने हुबली धारवाड़ पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रचार अभियान में हिस्सा लिया। राज्य में 10 मई को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, जिसके लिए सभी दल पूरी ताकत से मैदान में डटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज़।